और छानेबाजों का कौमी दिन आ गया है 14 फरवरी। इस दिन को सब हराम तो कहते हैं लेकिन छुप छुप कर मनाते भी हैं। अब आप देखें ना, लोग कंबलों में लेटे में, तस्बीह वाला हाथ बाहर है, मोबाइल वाला हाथ अंदर है, अंदर बातें चल रही हैं। 14 फरवरी मनाया जा रहा है बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई और उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर ये क्या हो रहा है? ये 14 फरवरी लोग मना रहे हैं, किस तरह मना रहे हैं? मतलब पहले किस तरीके से मनाते थे, अब किस तरीके से मना रहे हैं? तो खुल के बोला करें 14 फरवरी। 14 फरवरी खुल के बोले जरा। 14 फैब। हाँ 14 Feb, yeah, it's a English 14 Feb। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दौर बहुत चेंज हो गया है। हाँ। फर्क है पहले की मोहब्बतों में और अब की मोहब्बतों में। देखिए स्टेमिना का फर्क है। क्योंकि पहले की मोहब्बत में जो है ना, वो सिर्फ पीटीसीएल होता था, तो वो जाना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था, खंबे से टेक लगा के घंटों खड़ा होना पड़ता था, आवाजें लगानी पड़ती थी। अब जो है ना वो सिर्फ मोबाइल पर हो जाता है। स्टेमिना का फर्क है। वाह वाह वाह। आपके जहन में कुछ और था तो मैं वही था। मैं नहीं बोल रहा। बात देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं जरा डिसेंट वे में इसका जवाब दूंगा। पहले की मोहब्बत पाक हुआ करती थी। अच्छा। पहले की मोहब्बत पाक हुआ करती थी और अब मोहब्बत करने के बाद पाक होना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है। मैं इतना डिसेंट, बहुत डिसेंट। मैं अपने हिसाब अच्छा, से सही ये हूं। आप आप- करो वल्गर, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे एक इमेज है। यार, मेरी समझ आप नहीं लोग करो आया। वल्गर। मेरी समझ ही नहीं आया। नहीं आए जब तो तीसरी बार आपने बुलाया। जितने डिसेंट तरीके से ये पाक हुए हैं ना, यार देखो, मैं पता है क्या, मैं मुझे बड़ा लोग कह रहे हैं यार जरा बिलो द बेल्ट हो रहा है, तो मैंने कहा तमीज के दायरे में एक शो हुआ जाए। हालांकि बेल्ट आप नहीं पहनते। हाँ, क्योंकि तमीज के दायरे में देखो, हम जो अंदर से जैसे हैं वो अल्लाह जानता है, लेकिन क्या है, हम हमारा मकसद है एक एंटरटेनमेंट करना। लेकिन हम बिलो द बेल्ट हो जाते हैं तो हम माजरत करते हैं, माफी मांग लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा और ये आज अहद करेंगे कि हम तमीज के दायरे में रह के गुफ्तगू करें और below the belt करें। ना करें। महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अजाब है। हाय 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 हाय। वाह 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 बरकत भाई, वाह वाह। ये और मेरा हम- एक सब- और हमें तो शादी करने के बाद पता चला है हाँ। कि फिल्म हीरोइन मिलने के बाद खत्म क्यों हो जाती है। ओ हाँ? हाँ, ये शादी करने के बाद पता चला है। हाँ। क्योंकि आगे हॉरर फिल्म शुरू हो जाती है। अच्छा, ऐसा होता है। पुरानी अगर आप फिल्में देखो ना, अच्छा, फिल्मों का असर हमारी आम जिंदगी में इतना होता है। बचपन में जब मैं फिल्में देखा करता था तो मैं सोचा करता था, यार आखिर मेरे डैडी का वो दोस्त कब आएगा जो आकर कहेगा मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। मैं बोला यार ये कब आएगा वक्त। और बाज़ को जब इंग्लिश फिल्में आप देखते थे ना, इंग्लिश फिल्में आप अकेले बैठ के देख रहे हो, हीरो हीरोइन करीब आ रहे हैं, लड़का बोला दिस इज नॉट फेयर, दिस इज वन ऑफ द वन देम, लड़की नो आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ गर्ल, नो आई एम दिस टाइप ऑफ बॉय, वी रूटीन वर्क, वी मैनेज टुगेदर विद सम टू हैव अ कॉफी बिटवीन द अमंग देमसेल्फ। ओके ओके, डोंट डिस्टर्ब। ठक कैमरा लैंप पे जाता था, सुबह हो गई। हमने बोला ये क्या। या फिर हमारे पीटीवी पे होता था, दो फूल आपस में आके मिल गए। हाँ। है, बाद में पता चलता ना वो फूल नहीं थे, वो हीरो हीरोइन हाँ। थे। या दो बत्तख आपस में आके मिल गई, बाद में पता चलता ना वो दोनों नर हैं। अच्छा, अब सिचुएशन अब देखो, सिचुएशन पता है क्या होगी। देखो, लोगों को मैंने देखा है इरिटेट वाले सवालात करते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, यार ये खुशी क्या होती है? मैंने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। कह रहे डर क्या होता है? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। कह रहे खौफ क्या होता है? मैंने कहा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। कह रहे हादसा क्या होता है? मैंने कहा जब पता चले कि आप दोनों के बाप नहीं हो। लोग इरिटेट कर देते हैं यार। मजाक नहीं, ये देख मैंने तमीज के दायरे में कर रहा हूं, आप लोग को ऐसी बात नहीं नहीं, सोचेगा मुझे समझ नहीं जो आया। मैं सोच के बैठा हूं। हाँ। मुझे पता है उसमें भाई, आप मनाते हैं 14 फरवरी? अरे यार पागल हो गए। हाँ भाई, क्यों नहीं? नहीं यार, ये गलत बात नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। 14 नहीं यार, वाइफ के साथ मनाते हैं ना। हाँ, वाइफ के साथ। वाइफ के साथ। बरकत अब भाई, वो आप किसी की आप किसकी वाइफ के साथ मनाते हैं? मैं किसकी वाइफ से नहीं मनाता, मैं सिर्फ अपने अंदर, मेरे अंदर एक 14 फरवरी चल रहा होता है। मैं समझा आप कह रहे मेरे अंदर एक वाइफ है या तवाइफ है। क्या है यार वो वही याद बात है यार। नहीं, इन्होंने बोला ऐसे यार। आप लोग यार अजीब बात। देखो पता है कि मुझे लगता है हम पाकिस्तानियों की जिंदगी ऐसी गुजरी है, अगर हम पर कोई कुत्ता भौंक कर भी जाए ना तो ऐसा लगता है जैसा नसीहत करके गया है। ये कुछ समझा के गया है मुझे शायद। अगर उसके सबटाइटल चले ना, उसमें लिखा हुआ आएगा तू इंसान का बच्चा बन जा वरना हम में शुमार हो। देखो, हम कराची वालों के लिए 14, पाकिस्तान वालों के लिए क्या, और स्पेशली हम कराची वालों का क्या, हमारे कराची वालों की सुबह क्या है? क्या? हम कराची वालों की सुबह सुबह कैसे होती है? यहाँ के लड़के एक दूसरे को सुबह सुबह गुटखा खिलाते हैं। कौन है हम लोग क्या 14 फरवरी मनाएंगे यार? हमारे लिए यही है, गुटखा, मावा, पान पराग। और सुबह सुबह आप जाए मेडिकल स्टोर के सामने कुत्ते बैठे हुए होते हैं। उसकी क्या वजह? और रात भर भौंक रहे होते ना, आवाज बैठ जाती है। बहु बहु दवाई मांग रहे होते बेचारे। मैंने नोट किया, सही कह रहा हूं। शटर खुलेगा तो हम कुछ दवाई नहीं। लेंगे। भाई, मैंने बाकायदा आप दोनों को ये दिन मैं समझा कह रहा, मैंने आपको बकायदा मेडिकल स्टोर के बाहर देखा। मैंने ये दिन कंडेम करने के लिए बुलाया है। हाँ, हमें नहीं मनाना चाहिए यार। नहीं मनाना हम चाहिए। मुसलमान हैं, हमारा क्या वास्ता 14 फरवरी से? तो हम दोनों कौन है? रॉबिन हुड है कौन है? अच्छा, हाँ, हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। किसी और टॉपिक पे बात करो। क्या चल रहा है जिंदगी में? बताइए। देखिए, हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है जैसे बिलावल भुट्टो साहब की उर्दू। हाँ, मजाक नहीं, हमारी जिंदगी अजीब हो गई। हम लोग अजीब एक दौर में चल रहे हैं और चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र हम चलते रहें और चलना अच्छी बात है। हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर हम सारा जो है ना मलबा डालते हैं। नो, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन देखिए, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, आपको बताऊं, आप पॉलिटिशियन पे इल्जाम डाल रहे हैं, मैं पॉलिटिशियनों की साइड लेना चाहूंगा। हमारे कुछ पॉलिटिशियन इतने सफाई पसंद है कि वो कौमी खजाने की सफाई भी खुद किया करते हैं। आप यकीन करो, हमारे पॉलिटिशियन जब भी सफर पे निकलते हैं, 3-4 पॉलिटिशियन कौन है आप
अंदाजा लगा लीजिए, जब भी सफर पे निकलते हैं मुंह से सायरन बजाते हैं ताकि गाड़ी की बैटरी खर्च ना हो। क्यों? मुंह से इतना आप इल्जाम तो मत लगा रहे। मैं तो कुछ पॉलिटिशियन, 1-4-5 पॉलिटिशियन, उनकी तस्वीर अपने सेलफोन में नहीं रखता, कहीं मेरा बैलेंस ही चोरी ना हो जाए भाई। अच्छा, कुछ लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो 1947 में सोए थे, आज उठे। इतनी नेगेटिविटी यार, इतना नेगेटिविटी यार। हालात जो मैं मानता हूँ हैं, इस तरह के हालात हैं जब जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आदमी कंट्रोल करे यार, आदमी दुआ करे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते हैं हमें बचपन से कहा गया दुआ करो, सबर करो। मुझे लगता है हमारे सबर के फल का दरख्त काट दिया किसी ने। अब देखो बचपन से हम जो हालात देख रहे हैं, गुर्बत, महंगाई, बिजली, लाइट, ये वो बहरान, उसका बच्चा भी तो देख रहा है ना। बच्चा ये देख रहा था जब छोटा था, तो वो सोचता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा। वो कह रहा जब मैं बड़ा हुआ तो मैं खुद ही गरीब हो गया। हालात मदद क्या करेगा? अब क्या मदद करेगा वो? मतलब जो लोग ये बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मतलब यार उनका कभी जमीर खड़ा नहीं होता है, उनका कभी जमीर नहीं जागता। अच्छा, हाँ जमीन मतलब जागने के बाद खड़ा होता है ना हाँ, जमीर, कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, ये चोरी हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम लोग ये फेसबुक से बाहर आ जाए, सोशल मीडिया तक। सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि बंदा घर बैठे ही आवारागर्दी कर लेता है। आप देखो जिस कोई वाली बात आ गई ना, स्टैमिना नहीं लगता इंसान का यार, आप वहीं नहीं अटके लगता। नहीं देखे, मैंने शुरू में जो बात की थी भाई ने अभी उसको क्लियर किया। देखो ये सही बात है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस कौम को इकबाल की शायरी ना जगा सकी, उस कौम को 4 फीट की जानू सारी रात जगाती है। हाय हाय, जानू अभी नहीं ना, अभी तो 3 बजे हैं, अभी तो 4 बजे जानू। देखो यार, कि मैं क्यों देखूं? हाँ नहीं मतलब पहले वैलेंटाइंस आता था बड़ा सादा, हाँ, लेकिन अब जो आ रहा है धोखेबाज वैलेंटाइंस आ रहा है। अब आप देखें ना, लोग जो है मर्द की आईडी बनाते हैं लड़की के नाम से, हाय हाय। ये धोखा दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए आपकी इस बात में मैं कहना चाहता हूं कि मर्द की जनाना आईडी उसकी मर्दाना कमजोरी की पहली दलील है। हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हो तो मैंने इसके मैं आपको जहन में नहीं घुस और सकता। आप ये भी देखें कि और अगर मर्द जो है वो मर्द के नाम से ही आईडी बनाए और उसके बाद वो कमजोरी में निकले, तो वो फिर वो मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि मैं वहीं जा रहा हूँ जिस डॉक्टर के पास, उनको भी ले जाऊंगा। देखो बहुत सारी बीवियों को ये पता ही नहीं है क्या कि उनके शौहर जो है वो फेसबुक पर कवार हैं, लगे हुए हैं, और कहते हैं फेसबुक एक ऐसा समंदर है जहां पर मर्द हजरात जाल तो मछलियों के लिए फेंकते हैं, लेकिन फंस उसमें मेंढक जाता है। कैसी बात है यार। आप उसे मेंढक बोलते हो? हाँ जी जी। और देखें ना, ये मर्द और औरत का बाकायदा कंपैरिजन करते हैं लोग, ये बुरी बात है। जबकि किताबों में लिखा हुआ है कि औरत कमजोर है, हाँ। और दीवारों पे लिखा हुआ है कि मर्द कमजोर है। मुझे लगता है लिखने वाला कमजोर है। लिखने वाला कमजोर है। देखो बात पता है कि हमारे यहाँ अक्सर मर्दों ने औरत को इश्क के नाम पर हमेशा चूना ही लगाया, कभी मेहंदी नहीं लगाई। ओए, देखो मर्द के लिए भी तो है ना, वही थोड़ी औरत, अब इक्वल बैलेंस चलो ताकि। ये आपने मेहंदी के शोज पकड़ने। हम शादी के शोज में तो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं देखो इक्वल चलो। देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, आपने मैनेज करना होता है। बात सारी है। और ये जो बीच की उंगली वाली होती, बीच की तो उंगली नहीं होती, एक अंगूठा होता है, 4 उंगलियां होती है। जो लोग कहते हैं ना बीच की उंगली, बीच की उंगली कहाँ है? बीच की उंगली बता दो मुझे। हाँ नहीं, बीच की उंगली तो नहीं है भाई, 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, तो बीच की उंगली कहाँ से हो गई? बहुत अच्छे आपको लोग दिखाते ना आते जाते। हाँ। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप लोगों को पता है दुनिया में उठाए जाने वाली चीजों में कसम आज भी दूसरे नंबर पर है। और पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे क्या है? चप्पल, जूते। देखा जो मस्जिद से उठाते लोग। हाँ देखो कैसा आप सोच रहे हो वल्गर, बिलो दी बिल्ड। नो, आई एम डिसेंट कॉमेडियन। बात सारी है डिसेंट या रीसेंट? डिसेंट। और आपने जो लड़की लड़कियों की बात की ना 14 फरवरी के हवाले से, इसमें तो अब लोग लड़के लड़कियां, मैंने देखा आजकल के लड़के स्पेशली दुआ मांगते हैं। क्या? 14 फरवरी को, या अल्लाह मुझे नूर दे, हया दे, ईमान दे, और जन्नत को मेरी तकदीर बना दे, और ये सारा अभी दे। ये दुआएं, सारा भी आ गई। नाम लेके दुआ मांग रहे लड़के। यार क्या करोगे, कैसे बचोगे यार? अच्छा, मैंने आप लोग को बोला कि मर्द और औरत आपस में लड़ रहे हैं, हाँ एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, हाँ। मेकअप पे क्रिटिसाइज करते हैं हाय, लड़कियों के। ये कितनी बुरी बात है। एक कॉलर के बाहर लिखा हुआ था कि पुराना माल दो, नया माल लो। हैं? ये देखो मैं कॉलर आपको की एक बार दीवार पे बहुत गलत बात है ये, मजाक से हटके, इससे मैं मजाक से हटके बात करूंगा। मैं देखे लड़कियों को मेकअप का ताना मारने वाले लड़के कभी अपनी दुल्हन को बगैर मेकअप के घर नहीं लाएंगे। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। भाई ये बात पे है। 5 किलो का मेकअप लगा के घूमना भी तो नकाबी है, किसी को क्या पता अंदर शक्ल कैसी है। मैं तो कहता हूँ खवातीन से कि कम मेकअप किया करें, आखिरत में ये भी धोखे में शुमार किया जाएगा। हाँ, मेरा एक दोस्त रो रहा है, बोल रहा है यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने बोला मेकअप कराना छोड़ दे। बोला फिर बीवी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ। अब देखो ये दुख हालात और ब्यूटी पार्लर इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। हाय हाय हाय। ये लोग कहते हैं। अच्छा मैंने कुछ लड़कियों को देखा, इतना कुछ कह रहा हूँ, कुछ लड़कियों को मैंने देखा इतना सारा मेकअप करके कहती मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी शक्ल से नहीं बल्कि मेरी रूह से प्यार करे, और जब लड़की का मेकअप उतरता है ना, लड़की की रूह निकल जाती है। ये मैंने देखा है। और आप देखें ना, कहते हैं मेकअप क्या है? क्या है? क्या है? मर्द के पैसों से मर्दी को बेवकूफ बनाने की एक साजिश।
हाय 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 हाय। अच्छा, लेकिन कुछ खवातीन जो होती है ना बड़ी चालाक होती हैं। क्या? वो शादी वाले दिन से जो है ना उनकी साजिश शुरू हो जाती है। 30-30 हजार का मेकअप करवा के ना तस्वीरें सेव करके एल्बम में रख लेती हैं। 15 साल बाद बच्चों को दिखाती हैं, देखो मैं इतनी खूबसूरत थी, तुम्हारे बाप ने ये हाल कर दिया। हाय हाय, ये भी करती हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, आपको पता है हमारे पाकिस्तानी लड़कों ने हमारी पाकिस्तानी लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि प्लीज गोरे रंग पे इतना गुरूर मत कीजिए, क्योंकि हमने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे। ओए होए 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 होए। हैं? क्या बात की है यार आपने। हैं? ये रिक्वेस्ट अच्छा, है। और चाय अगर दूध पत्ती हो? ये तो फिर इसको दूध अलग करना पड़ेगा, या फिर दूध दिखा के डालो। नहीं तो चाय में से दूध अलग हो जाता है अगर डल जाए एक बार। बहुत अच्छे, आप इसको बहुत गंदा करते हैं, मुझे भी गंदा करते हैं यार आप। क्या, मैं तो सीरियस बात कर देखो रहा हूँ। बात पता है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों हम अच्छी बात करते हैं ना, देखो पता है कि हम क्लियरिफिकेशन जस्टिफिकेशन में आपको शुरू में बोला लोगों को नहीं करनी, हम ना मकसद डिटेक्ट करना, हाँ थोड़ा बिलो दी बेल्ट हो जाता है। अच्छा देखो पता है कि आप अच्छा करोगे लोग करेंगे, बुरा करो, बुरा करोगे लोग कहेंगे अच्छा कर रहे हैं। मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, आप इस बात को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ मोअज़्ज़िज़ ख्वाजा नुसरत, कि मैं सर के बल गिरा था गुनाहों के बोझ से, मैं सर के बल गिरा था गुनाहों के बोझ से। मैं सर के बल गिरा था गुनाहों के बोझ से, दुनिया समझती रही सजदे में पड़ा है, सजदे में जब गया तो लोगों ने ये कहा कि जालिम ने इतनी पी के मदहोश पड़ा है। हाय 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 हाय। इस पे तो कैश दे दे, हम लोग जाएं, महीना महीने का छोड़ दें। खांसी कितने बजे आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप खांसी का पूछें जो आपको रहती है, हैं? खांसी का ना पूछें। अच्छा, लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी लिख देते हैं। मैंने देखा एक चश्मे वाली की दुकान के बाहर लिखा हुआ था, अगर आप अपनी बीवी को आंखें नहीं दिखा सकते तो हमें दिखाएं। वो देखो यार, पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग यार, कुछ भी कुछ भी हैं? कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, बरकत भाई और उस्मी भाई जी, ये कराची की सर्दियां अचानक खत्म हो गई, ऐसा लगता है किसी ने स्विच बंद कर दिया। अबे हाँ मतलब स्पीड कम नहीं हुई, मतलब कंबल से डायरेक्ट कपड़े उतार के घूम रहे घर में, मतलब शर्ट उतार के। हाँ समझ गया मैं। ये क्या हुआ है नहीं अचानक, सही, सर्दियां कहाँ चली गई? आप सही कह रहे हैं। माहौल ऐसे ही कराची का कुछ ऐसे ही यार, अजीब सा माहौल होता है यार। मतलब अजीब सा हो गया ये। और बरकत भाई, ये पहले की सर्दी में और अब की सर्दी में क्या फर्क है? बात ये, पहले की सर्दियों में जो है ना वो सिर्फ गाल और लिप्स फटते थे, हैं? आपके हवा तेज चल रही है। हवा तेज चल रही है, तो दिमाग की रगें हाँ, फट रही हैं। हाँ। और आप पता है कि आप ये सख्त सर्दियों में ना, सख्त सर्दियों में आप हमारे शहरों के छोटे छोटे गांव में जाओ ना, तो वहां के बुजुर्ग जो है सुबह से लेकर रात तक आंख के आगे बैठे रहते और हाथ ताप रहे होते और कह रहे होते ये बेटा सर्दियां तो कुछ भी नहीं है, सर्दियां तो हमारे दौर में होती थी। अरे सुबह से लेकर रात तक आप यहाँ बैठे, लेकिन आप हाँ, बुजुर्गों सही के कह पास, रहे हैं। वो अच्छा आजकल वो कनस्तर आता है ना, घी का कनस्तर आता है, उसमें लकड़ियां जला के लेकिन आप बैठो ना, मजा आता है। आप उनकी बुजुर्गों की बातें क्या सुनो, कनस्तर पे बैठो? नहीं यार, बुजुर्गों की बातें सुनो आप, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। और आप गाने सुने, जो आपके जो पुराने गाने, जो आपके जो है, आप पुराने गाने सुनोगे ना, आपका माजी सांस लेने लगेगा। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। तो यार मैं बुजुर्गों के पास बैठो, गाने सुनो तो बड़ा अच्छा क्या लगता गाने है। होते थे? आग लगी तन मन में दिल को पड़ा थामना, हाँ। राम जाने कब होगा सैया जी का सामना है हाय क्या? हाय हाय। वाह 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 भाई, मैं कहता हूँ पुराने गाने, पुरानी गाड़ियां और पुराने लोग, हाँ। ये नहीं आ सकते। नहीं आ सकता हाय है। हाय। क्या गाने थे पुराने। हाँ, हाँ, हाँ। आपके बरकत भाई, आप वो आपके जमाने में गाना आया था ना, आप बैठ मेरे घोड़े पे, गोविंदा का। आप बैठ मेरे घोड़े जमाने पे, हाँ हाँ। आप और बैठ मेरे और घोड़े मैं पे, बैठा भी था, मैं पे किसी ने बोला ये घोड़ा नहीं है, हाँ, वो कुर्सी थी, कुर्सी थी। हाँ, उसको एक घोड़ा समझ के बैठ गया। हाँ यार, बड़ा यार, बड़ा अच्छा, वो हिलने वाली कुर्सी थी, क्लिफ्टन रॉकेट में, पे। हाँ बचपन में होते हैं, क्लिफ्टन में भी बैठे ना। हाँ जी जी, चलो आजा। देखिए मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, देखिए बात पता है क्या है, मैं एक बात को सीरियस बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बेहुदा बात आप लोगों ने की, इसको कवर भी करना होता है, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा बरकत भाई आप बड़ी डिसेंट गुफ्तगू करते हैं तो उसको कवर कीजिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप मुखलिस लोग ढूंढें, आप मुखलिस लोग ढूंढें, मतलब ही लोग तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। हाय 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 हाय। हमारा प्रॉब्लम क्या होगी, हम सब परेशान हैं खुश रहने के लिए, और मैं कहता हूं कि कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं, कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक है। ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। हाय 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 हाय। इस पे तो मेरा फांसी है मेरे ख्याल में, शायद अगर रिपीट हो गया तो कर देना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ आप दोनों कॉमेडियंस बन गए, हाँ हैं? बन गए ना, हाँ अच्छा, पता नहीं। मशहूर हो गए, हाँ, अल्लाह रहने। अल्लाह खैर करे, है ना। अल्लाह खैर करे। क्या खेलना पसंद करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स, कोई डॉक्टर खेलते हैं, क्या खेलते हैं अरे पार्ट टाइम? यार, इसका डॉक्टर का मजा अलग है। अच्छा, बचपन में मुझे लेडी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, फिर बने? नहीं बना, फिर मैंने देख लिया लेडी को, क्यों लेडी तो ये है, नहीं होता है, देखो डॉक्टर क्या पता किसी क्या। ने समझाया होगा। अच्छा, हाँ। आप कभी बरकत भाई ऐसे गाएं कि अब इंसान को क्या कहते हैं, मोशन हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता हाँ है, हाँ, अब वो दिखाने गया, सामने लेडी डॉक्टर बैठी हुई है, ऐसा हुआ है? अब आदमी बोले यार कोई जेंट्स बिठाओ। हाँ। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई, जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। अरे मैंने अच्छा, बोला यार, बहुत से लोग ना इतने जहनी तौर पे प्रिपेयर होते हैं, इंजेक्शन डॉक्टर भर रहा होता है, उल्टे होके लेट जाते हैं, अबे भाई बाजू पे लगना है। हाँ पहले ही प्रिपेयर। और जहन में होता है एंजॉयमेंट। हाँ, और मैंने कुछ डॉक्टरों को देखा है अपने क्लिनिक के बाहर बैठे हुए, तो उनसे पूछो ना यहाँ क्यों बैठे हुए, कहते हैं अंदर रश होते हैं ना। अबे हाँ। अंदर बैठ। और बहुत से डॉक्टर जिसका इलाज करते हैं बाद में उसको जाके कंधा भी देते हैं, ऐसे भी होते हैं। और मैंने और आपको पता है डॉक्टर कुछ इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके यहाँ दर्द था बाजू में ना, डॉक्टर के पास गया इंजेक्शन लगवाने,
बोला यार बाजू का दर्द तो ठीक हो गया, इंजेक्शन का दर्द अभी सही नहीं हुआ, 2 साल हो गए। अच्छा, निशान बन जाता है बहुत से लोगों हाँ, पे। और ये डॉक्टर्स की राइटिंग भी हाँ, आप देखते हैं मैं ना। आपके बाबा इस पे याद आया, देखो मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं। ये तो नहीं लिखता कि मैंने लूट लिया अब तू भी देख ले। ये होता है, मजाक नहीं। मेडिकल स्टोर वाला ही पड़ता है। अब ये देख लेगा। और आजकल तो आप क्लिनिक जाओ ना, मरीज कह रहा होता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार, एक काम करो पैनाडोल लिख दो, ब्रूफिन लिख दो और थोड़ी सी ड्रिप लगा दो। डॉक्टर कह रहे जी बेहतर। अबे भाई ये सूरत हाल हो गई है यार। मुझे डॉक्टर साहब कह रहे बेटा फलों का जूस बनाकर पिया करो, ताकत मिलेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितनी ताकत जूस पीने से मिलती है उससे ज्यादा ताकत तो जूस की मशीन साफ करने में निकल जाती है। अबे भाई धोते रहो, करते रहो, धोते रहो। कौन सी मशीन है आपके पास? पता नहीं है, लंबी बड़ी मशीन, बड़ी वाली है। यार बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये आपने खुद खरीदी, किसी ने पहुंचाई है? ये किसने पहुंचाई है? और आप हॉस्पिटल में जाओ आपको सिचुएशन मिलेगी। करेक्टर भाई वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कह रहे खातून से कि आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहेंगी। खातून कह रही नहीं, उन्हें मेरे शौहर पसंद नहीं करते। ये देखो क्या है। अब हमारा अलमिया ये हो अच्छा, गया। हमारे डॉक्टर जो है ना दूसरों को कहते हैं ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। आप उनकी तकरीब में चले जाए, सब कुछ खाते हैं। नहीं, खाते हैं। आखिर में रिसेप्शन से पान भी उठा के खाते और पैराडोल भी रखी होती है जहां आपके सर में दर्द ज्यादा खा लिया तो। और मैंने अच्छा मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो आदमी जिस काम का माहिर है ना उसी काम को करने में डर रहा है। अब आप देखो ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के लिए रेडी था। डॉक्टर साहब आए, पेशेंट से कहने लगे देखो राशिद राशिद घबराना नहीं है, टोटल 25 मिनट का ऑपरेशन है, अल्लाह पे भरोसा रखो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट कह रहा है सर मेरा नाम राशिद नहीं है, अशफाक है। डॉक्टर साहब कह रहे मुझे पता है तुम्हारा नाम राशिद नहीं है, राशिद मेरा नाम है। डॉक्टर डरा हुआ है कि मैं क्या करूं, हालांकि मजा हुआ उस काम अच्छा, का। बहुत से डॉक्टर जो होते हैं ना, आप उनके पास जाओ ना, वो आपके कपड़े ढीले करवाना शुरू कर देते हैं। हाँ, बटन खोले, हाँ। बेल्ट खोले। वो कहता है डॉक्टर साहब पहले ऑपरेशन ना कर लें। और वो होता है अच्छा एक डॉक्टर हमारे इलाके में, डॉक्टर साहब आप ये मरीज से क्यों पूछते सुबह को क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, वो क्या करे? कह रहे अबे इससे मरीज की माली हालत का पता लग जाता है। कह रहे अबे इसने सुबह आपने क्या कही, सुबह कल रात की जो पड़ी हुई रोटी थी आना, ये कमांडर से दवाई ले लो जाओ। अच्छा, बहुत आपने क्या कहा? मैंने सुबह पिज्जा खाया था रात का। आप आ जाओ, आपको तो 1 महीना आना है मुसलसल आइए। अच्छा, बहुत से डॉक्टरों के पास खुले पैसे भी तो नहीं होते। छोड़ दो बस वो फिर वो कहते हैं आप दराज में चेक कर रहे थे यार, आपका 1000 का नोट दिया तो खुले नहीं है, एक इंजेक्शन और लगवा ले वाली बात। और मैंने कुछ डॉक्टरों को देखा है हाँ। बुखार वाले पेशेंट का भी बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं और मरीज को 3 वक्त की दवाई देते हैं, सुबह शाम और एक मरने के बाद। अच्छा बरकत भाई और उज़्मी भाई, आप ज्यादा डॉक्टर पे बिलीव रखते हैं या फिर हकीम पे? मतलब किससे आपका राब्ता ज्यादा रहता है? देखो बात हकीम तो माजून हकीम में तो नहीं, हकीम को तो हमारी एक हीरोइन जाती थी उनके पास, अक्सर जाती रही हकीम के पास, कह रही हकीम साहब जो मरीज ठीक हो गए उन्हीं का नंबर दे दो। जो वो जाती थी मुझे। पेट की बीमारी। नहीं, उनके कुश्ते काम कर गए थे। अच्छा कुश्ते जो खाते हैं यार, अच्छा माजून अच्छा क्या हो अच्छा गया? अच्छा माजून बोले ना उर्दू में होता है। अच्छा डॉक्टर करते हैं कि अच्छा मैं कहता हूं अगर आपको किसी वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए ना तो आप घर से पेट भर के चावल खा के जाओ, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले यही बंद करता है, चावल नहीं खाने में। वो हकीम करता है, हकीम नहीं डॉक्टर भी करता है यार, डॉक्टर भी करता है। हमारा वाला डॉक्टर तो करता है। हाँ, चावल वो बंद करता है। हकीम ही आपको डॉक्टर बताया हुआ उसने। अच्छा हाँ। अब नहीं जाऊंगा यार, हकीम है। मुझे बेकार है वो। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई इतनी हो गई है, हकीम भी महंगा हो गया है, डॉक्टर भी महंगा हो गया है और डेंटिस्ट भी महंगा हो गया है। ओए हाय। डेंटिस्ट तो बहुत ही महंगे। डेंटिस्ट का इलाज बहुत महंगा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दांतों पे उंगली रगड़ने से जो किच किच की आवाजें आती हैं ये क्या जरासीम की चीखें होती हैं? अच्छा, किस चीज की? ये सबसे आखिर में आती है, शुरू में नहीं आती। आखिर में कब आती है? जब बिल्कुल आपके दांत साफ हो चुके होते हैं ना, उसके जैसे बर्तन आप धोने हाँ। हाँ। हो गया कवर उसमें, छोड़े जो बोल छोड़ो, आपने बोल दिया कितना करूं यार आप करते रहो यार। आपका। बताएं, कभी कीड़ा लगा आपको दांत में? हाँ, लगा दांत में कभी था। कीड़ा उठा आपको? अच्छा, हमें यही लगा था कि दांत में लगा है। अच्छा वो दाढ़ में था। क्या है मैं किस महफिल में बैठूं, खुदा की कसम कीड़ा यार, तो अल्लाह की मतलब कसम। हो सकता है ना दांत में। कहाँ मैं इतना एक पढ़ा लिखा जहन बना के आता हूँ मैं, और मैं यहाँ ऐसे हो जाता हूँ। देखो बात पता है कि हर चीज का अपना एक असर होता है। आप कीड़े का भी अपना असर होता है। बिल्कुल बड़ा यार, फिर कीड़े की बात देखो, मिसाल के तौर पे हर चीज का अपना असर होता है, उसकी एक जरूरत होती है। अब बचपन में अगर हम बचपन की बात करें, बचपन में मैं अगर मैं अपनी बात करूं, बचपन में मैं अकेले रहने से बहुत डरता था। अच्छा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मैं मौका ढूंढता था, यार मैं कब अकेला रहूंगा। ओए हो, ये तो कीड़ा है। ये कीड़ा है बरकत भाई, यही तो कीड़ा है। ये तो कीड़ा है अकेले रहने का। हाँ हाँ, अकेले रहने अब कीड़ा सिर्फ दांतों में थोड़ी होता है, हर भी हो सकता है। हाँ, हर चीज का होता है ना, इंसान को हर चीज का किसका? कीड़ा। पैसों का कीड़ा है, हाँ, पैसों का कीड़ा, लालच का लालच कीड़ा। लालच का कीड़ा है। लालच का कीड़ा। और एक कीड़ा जो आप भी समझ रहे मैं कौन से कीड़े की बात कर रहा समझ गया समझ गया। हूं, वो कीड़ा सबके अंदर है। हाय 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 हाय। है ना? ये कीड़े कैसे खत्म होंगे? ये कीड़े होंगे, आप नमाज पढ़ें, अच्छा, आप रोजा रखें, मोहब्बतें इबादत बांटें। करें, मोहब्बतें बांटें। किसी से मैंने पूछा यार 14 फरवरी क्या है? बोला यार 14 फरवरी इज वेरी सिंपल, पहले रोज देते हैं फिर रोज लेते हैं। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह।
रोज देते हैं, रोज लेते हैं। रोज वाह लेते वाह हैं। वाह 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 वाह। सिंपल डे, सिंपल डे, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हमने मुश्किल बना दिया। मोहब्बत का दिन, हर दिन मोहब्बत का दिन है वो कहते हैं ना यार, मोहब्बत का दिन है यार। इसमें को वो थोड़ी है कोई गुंजाइश या लिमिटेशन या कोई हेजिटेशन या जगह का मसला। क्लियरेशन। नहीं यार, जगह का भी मसला नहीं है, लेकिन है? आपने बताया नहीं। नहीं यार देखो, बात वो जगह का भी नहीं, आप कहाँ ले जा रहे हो, मैं डिसेंट बातें मैं सोच रहा जगह हूँ पे ले जा रहा हूँ जहाँ आपने वैलेंटाइन मनाना है, मैं उस जगह पे लेके जा रहा हूँ। कोई जाते जाते कोई मैसेज, बरकत भाई जो दिल पे लग जाए, उस्मी भाई जो दिल पे लग जाए, ठा करके कोई मैसेज। किस बात? देखिए मैं सिर्फ हमारे मैसेज पे कोई अमल करेगा या उसको यकीन आएगा कि हमने कोई मैसेज दिया है? आप दे दें, आप छोड़ दें मैसेज। मैं ये हालात के ऊपर देना चाहता हूँ, बहुत ही वाहियात बातें हो गई, जरा बिलोदी बेल्ट होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मोअज़्ज़िज़ खातून हज़रात, मैं ये कहना चाहता हूँ जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ना, फिर अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। हाय 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 हाय। तो ये जुल्म ना करें इस मुल्क पे, मेरा किसी बड़ा भी प्यारा किस्म का जुल्म ना करे किसी पे भी। सीरियस मैसेज दिया है मैंने, और ये अल्लाह करे ये बात पहुंच जाए, लेकिन पहुंच भी जाए अमल थोड़ी होगा। और जिनको मैंने पहुंचाया, अल्लाह बेहतर करेगा। नियत साहब मंजिल आसान सर, बात ये है।